सीतापुर आजाद समाज पार्टी के मुखिया नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद सीतापुर पहुंचकर जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान से मिलने पहुंचे। आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने खैराबाद टोल टैक्स पर पहुंचकर सांसद चंद्रशेखर आजाद का माल्यार्पण कर स्वागत किया। जेल में पहुंचने पर बोले, जेल के अंदर आजम खान के साथ लापरवाही की जा रही है, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, प्रशासन को उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान से मुलाकात कर अहम मुद्दों पर वार्ता की। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आजाद जेल के बाहर आए। उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुने। अजय कुमार बौद्ध के साथ नियाज अहमद मंसूरी की रिपोर्ट। कई बार प्रयास होने के बाद जी, अरे आगे गुस्सा हो गए का मुलाकात करने आना चाहता था। 2 बार प्रयास किया तो उनकी तबीयत खराब थी जी, इस वजह से नहीं आ पाया जी। आज प्रयास किया और वो सफल हुआ जी। मेरी मुलाकात हुई, काफ़ी लंबी बात हुई और मेरा पूरा जो है ध्येय इस बात पे था कि उनकी तबीयत कैसी जी, क्योंकि मेरा उनका राजनीति से अलग जी, एक बहुत करीबी दोस्ताना पारिवारिक रिश्ता है जी, तो मैं उनके मामलों को भी देख रहा हूँ। जी, जी, जिस तरह से बकरी चोरी कराने में जी, 10 साल की सजा, ऐसे एक होता चोरी करना एक कराना, जी, ऐसे छोटे छोटे मामलों में बड़ी बड़ी सजा। और जिस जज ने उनको निर्दोष करार दिया वो जज शाम के समय तक ट्रांसफर होकर दूसरे जिले में चले जाते हैं। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, ये किसी छुपावा नहीं है। मैं उनसे मिला हूँ, वो फांसी घर में जहाँ पहले फांसी दी जाती थी आज़ादी से पहले, इसी फांसी घर में उनसे मिला और मेरा ये विश्वास है कि ये परेशानी के बादल जल्द छट जाएंगे। क्या माना जाए 2027 को लेके चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के चीफ है, कहीं न कहीं नई सियासत गढ़ रहे हैं। आप ये सोचिए, अगर मुझे कोई राजनीतिक नुकसान की परवाह होती तो मैं चुनाव से पहले उनके पास आता जी, क्योंकि अगर वो एक बार थोड़ा सा इशारा कर देते तो बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव में हो जाता। लेकिन मैं इसलिए चुनाव के बाद आया हूँ कि ये मेरा जो रिलेशन है, रिश्ता है, ये राजनीतिक ना होकर वो जो मजबूत रिश्ता है वैचारिक पारिवारिक। क्योंकि मेरे आज भी याद है जब मेरे ऊपर गोली चली तो वो बीमार होते पूरे परिवार सहित आए और कई घंटे मेरे पास रुके, मेरे दुख तकलीफ को अपनी दुख तकलीफ माने और मेरा साथ दिया। और समय समय पे अपनी पार्टी में भी अपने नेताओं से भी उन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। चुनाव एक अच्छा साथी होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करने और उनके हाल जानने, जो कि बहुत खराब है तबीयत के तौर पे भी। और जेल, आप समझ, जेल कोई अच्छी जगह तो नहीं हो। इस समय क्या आजम की तबीयत खराब है क्या? वो बीमार हैं, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुए हैं, मैंने उनकी हालात देखी, मुझे बड़ी तकलीफ भी थी मेरे अंदर। मैं सरकार से ये अपील करूंगा ठीक करो यार कि राजनीति में वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ लंबे समय से ये देखा गया है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता में हटाने का काम किया है, ये अच्छा नहीं। इससे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, सब खामियाजा फिर दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर आप कुछ अन्याय करोगे तो कल आने वाले समय में ताकत आने पर दूसरा व्यक्ति भी अन्याय करेगा। कल जो जबकि उन्होंने मुझसे कहा कि हम बदले में नहीं, बदलाव में भरोसा रखते हैं, हम जन सेवा के लिए हैं। कल हुए उपचुनाव में जो जैसा रहा स्थितियां रही पूरे उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर क्या कहेंगे? और पुलिस और सरकार ने कुछ दरोगाओं का सस्पेंशन भी किया है, उसे क्या मानते हैं आप? ये जो चैनल्स का आप लोगो देख रहे हैं, इनके एक शानदार पत्रकार को जिस तरह पुलिस ने और वहाँ के कुछ स्थानीय अराजक तंत्र ने जिस तरह से घसीटा, अपमानित किया, वहाँ के जिलाधिकारी को हस्तक्षेप करके उनको बचाना पड़ा जी, जिस तनाव में और जिस तरह की हिंसा में कल का चुनाव हुआ, शायद ही कभी इस तरह का चुनाव पहले हुआ। क्या आप 2017 किसी अधिकारी से बात करो
किसी कर्मचारी से बात करो, किसी मीडिया के बंधु से बात करो, सब लोग कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन में इस तरह का हालात कभी नहीं देखे। क्या मुख्यमंत्री जी ने इसको अपनी साख का सवाल बना लिया और उनको ये लगता है अगर वो कहीं उपचुनाव में लूज कर गए तो केंद्र में बैठी सरकार भाजपा की शायद उनको ना छोड़े। इस वजह से उन्होंने एडी चोटी का जोर लगाया। अधिकारियों को भी ये कहा कि मुझे ये सीटें जीतनी है, तो अधिकारियों ने भी पूरी जोर आजमाइश की और जनता ने लूटते हुए लोकतंत्र की लुटती अस्मिता को कल अपने आप मैंने कार्रवाई भी करी, पुलिस वालों को सस्पेंड किया। अच्छा, वो पुलिस वाले किसका काम कर रहे थे आप मुझे बताओ? अगर कोई गलत नहीं हो रहा तो सस्पेंड क्यों किए? ये तो वो है, मतलब आपकी चोरी पकड़ी गई तो आपने सस्पेंड किया, लेकिन जहाँ चोरी नहीं पकड़ी गई वहाँ तो हुआ है। पहले अब आप समझो ना, अब ये चाइना का बॉर्डर नहीं है कि रिवॉल्वर निकाल के इंस्पेक्टर साहब को जनता को डराना पड़े। सर पहले हरदोई जेल में अब्दुल्ला से मुलाकात, अब आजम खान से मुलाकात, फिर आप उनके घर भी गए। तो मान लिया जाए 2027 में कहीं न कहीं चंद्रशेखर कोई नई सियासत गढ़ रहे अंदर ही अंदर। आपको ऐसा लग रहा है? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। मेरा फर्ज है कि अगर कोई परेशान है, तकलीफ में है और मेरा साथी है, तो एक सच्चे साथी का फर्ज ये होता है कि वो दुख के समय उनके साथ खड़ा हो। नहीं, आजमजीत बड़े नेता है, सुख में तो हर कोई खड़ा होता है। कुछ भविष्य में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के संग लगातार जो है अब एक सवाल अपराध बढ़ते जा रहा आया था, ये पहले तो आप अपने सवाल को सुधार। मेरी पूरी जानकारी में आया, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस मेरे अधीन नहीं है, मेरे नेतृत्व में काम नहीं कर रही। पुलिस का बयान है कि हत्या वोट के मामले में नहीं हुई है। मीडिया को गलत सवाल करने से और गलत बात को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। हत्या हुई है, जिसने की है उसको इतनी सख्त सजा मिले कि उसकी कहीं पीढ़ियां याद रहे। किसी पार्टी जुड़ा हो, चाहे समाजवादी पार्टी जुड़ा हो, चाहे किसी और पार्टी जुड़ा हो, सख्त कार्रवाई हो। अगर मैं कह रहा हूँ पुलिस का ही बयान है कि इसमें वोट का कोई इशू नहीं, अगर वोट के आधार पर भी हुई तो लोकतंत्र की हत्या है, तो उस पर 4 गुना। क्योंकि अगर बहुजन समाज के आदमी बहुजन समाज के लोगों पे, यानी कि खुद कमजोर आदमी कमजोरों पे अगर अन्याय अत्याचार करता है, सामंतशाही जैसी व्यवस्था लागू करता है, तो फिर उसको तो दुगना जो है उसको सजा मिलनी चाहिए, उस पर एक धारा फालतू लगनी चाहिए। क्या नई रणनीति है 2027 के लिए? राजनीति को लेकर कोई अच्छे अपने विचार दिए, आपकी राजनीति को लेकर आज ये मेरी उनकी बात है, ये जब वो बाहर होंगे तो वो आपके सामने में रखेंगे। आपसे कहे हैं तो आप तो कुछ बता सकते हैं। आपको बता दूं, जरूर थोड़े आप मेरी सारी बात को सच मानेंगे। तो 27 में चंद्रशेखर क्या कुछ नया करेंगे? राजनीतिक वार्ताएं कुछ नया क्या? राजनीतिक लोग हैं तो 2 राजनीतिक लोग मिलेंगे, राजनीतिक वार्ताएं भी होंगी। व्यवस्था लागू करता है तो फिर उसको तो दुगना जो है उसको सजा मिलनी चाहिए, उस पर एक धारा फालतू लगनी चाहिए। क्या नई रणनीति है 2027 के लिए? राजनीति को लेकर कोई अच्छे अपने विचार दिए, आपकी राजनीति को लेकर आज ये मेरी उनकी बात है, ये जब वो बाहर होंगे तो वो आपके सामने में रखेंगे। आपसे कहे हैं तो आप तो कुछ बता सकते हैं। आपको बता दूं, जरूर थोड़े आप मेरी सारी बात को सच मानेंगे। तो 27 में चंद्रशेखर क्या कुछ नया करेंगे? राजनीतिक वार्ताएं कुछ नया क्या? राजनीतिक लोग हैं तो 2 राजनीतिक लोग मिलेंगे, राजनीतिक वार्ताएं भी होंगी। बात समझिए ना, मैं ये भी देखने गया था कि किस हालात, मैंने जेल का खाना भी खाया। कैसा लगा? कैसा लगा खाना? आजकल की सरकार पत्रकारों को सच्ची पत्रकारिता करने पर जेल का खाना जल्दी खिला दे रही है। अगर किसी का मन हो जेल का खाना खाने का तो सच्ची पत्रकारिता कर ले तो शायद जल्दी मिल जाए। आज खाना कैसा? मुझे तो आदत है, मैंने 16 महीने जेल काटी अपने लोगों ने, मैंने तिहाड़ में 2 बार काटी। मुझे इस खाने में, और मैं जहाँ से आया हूँ जमीन से, मैं अपनी हैसियत को जानता हूँ। मैं इसी खाने को खाता और आज भी मेरे करोड़ों लोग जो हैं वो इसी खाने खा के अपना जीवन पाल रहे हैं। मेरे लिए कोई नया नहीं। सर एक आखिरी सवाल, क्या आज मैं एक चीज आज आपके यहाँ से कहना चाहता हूँ, बहुत सुंदर जगह है सीतापुर, रामपुर वाले सीतापुर में जी, और यहाँ हमारे यहाँ एक लंबी लड़ाई जो है राम जी को लेकर भी चल रही है, अभी वो अंजाम को पहुँच रही है। तो अब मैं ये कहना चाहूँ, एक नारा दिया मुख्यमंत्री जी, अब चुनाव के बाद मुझे समय लगा कि उसका विश्लेषण हो जाए कि बटेंगे तो कटेंगे। तो मैं आज आपके यहाँ से कहना चाहता हूँ, सीतापुर में ये नारा उन्होंने बहुत अच्छा दिया, मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत, क्योंकि जब कोई बात कहता है तो उसके हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं जी। मैं मानता हूँ कि यहाँ से हमारे लोग सीख लेनी चाहिए कि 6743 जातियों में बटे दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, अल्पसंख्यक लोग अगर बटेंगे तो समय समय पर सारे कटेंगे, इनके अधिकार भी छिन जाएंगे। जैसे आज गोरखपुर से शुरुआत हो रही है,
विज्ञापन निकला है कि पटवारी, कानूगो, तहसीलदार, ये सारी भर्तियां जो है आउटसोर्सिंग पे होंगी। आप समझो ना किस तरह युवाओं के भविष्य का कत्ल किया जा रहा है, किस तरह संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जब ये आउटसोर्सिंग पे होंगी तो वो क्या न्यायप्रिय काम कर पाएगा? ये सब गरीबों की जमीन हड़पने के लिए सरकार ने हथकंडा अपनाया है। जनता इनको जो है समय समय पर जवाब देगी। एक बार ये जो नया नारा आपने दिया फिर से दोहरा दें एक बार। मैं फिर आपसे कहूंगा, मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने जो नारा दिया उसका विश्लेषण हम लोगों ने निकाला कि उन्होंने ये नारा हम लोगों के लिए दिया कि हम 6743 जातियों में बटे दलित, पिछड़े, आदिवासी यानी कि बहुजन समाज के लोग अगर बटे रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में कटते रहेंगे, देश में कटते रहेंगे, इनके अधिकार भी छिन जाएंगे और इनके पास कुछ बचेगा भी नहीं। हम लंबे समय से बटे हुए हैं, समय से बटे हुए हैं, इसीलिए आज हम रोटी के लिए, अधिकारों के लिए मोहताज हैं। हम बटना छोड़ दें, 6743 जाति वाले इकट्ठे हो जाएं तो शायद इस देश में और इस प्रदेश में हमारे ऊपर जुल्म करने वाली ताकतें कमजोर हो जाए। बहन जी को लेकर क्या कहेंगे? मायावती जी को लेकर इसमें मुलाकात इनसे हुई है, बहुत अच्छे राजनीतिक रूप से दिन उनके भी नहीं चल रहे। देखो, जैसे मैंने यहाँ एप्लीकेशन की तो उन्होंने परमिशन दी कि मैं मिलना चाहता हूँ। आप मेरी किसी तरह से उनसे मुलाकात करा, मीडिया के सारे साथियों। अरे सपा को लेकर क्या स्टेट है उनका? वो हमारी बड़ी है, हमारी नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ और आज मैं यहाँ से उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। तो मिलना चाहेंगे? और देखो, आप नहीं जानते कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। क्या 9 सीटों में से कहीं भी जाके प्रचार किया उन्होंने? मुझे पूरी छूट दी कि जाओ, जाके आप मेहनत करके ताकत बनाओ। जिस तरह की सरकार और जिस तरह का नेतृत्व आज भाजपा बीच में क्या करने आ गए अब, तो अंदर ही अंदर समर्थन है मायावती जी का। तो आपको क्या लगता है? जलोर पुल के अलग अलग होते हैं। बाहर निकालेंगे? मेरे हाथ में तो आज ही साथ ले जाता हूं। मैं तो संवैधानिक आदमी हूं सपा को लेकर और वकील भी हूँ। ये जिस दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ जहाँ बेल लगी वहाँ से आपने दीर्घायु की कामना की है तो इसका मतलब मान लिया कि बुजुर्ग हो गए। कमाल है, मैं आपकी दीर्घायु की कामना करूँ तो इसका मतलब ये संतों गुरुओं का देश है। यहाँ दीर्घायु कामना तो आदमी अपने से छोटे और बड़े दोनों के लिए करता है। क्या मैं 2027 मीडिया के साथियों के लिए भी कामना करता हूँ। सच्चाई बोलने पे गोलियां लग रही हैं, कुछ छिपा हुआ नहीं है आपसे। एक पत्रकार साथी की हत्या हुई थी, अभी मैं गया था। कहाँ पर याद दिलाऊं आपको? सैनी नाम के एक पत्रकार थे फतेहपुर में। और तो इसलिए आपकी भी दीर्घायु में कामना कर रहा हूँ। किसी सच्ची पत्रकारिता में कोई पता नहीं क्या होता। धन्यवाद।